हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसिवरेंस। आज हम यहाँ पे विद इन एसके टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं। ये टेस्ट 2 है, इसका फोर्थ पार्ट है। इससे पहले मैंने 75 क्वेश्चन ऑलरेडी डाले थे इसी यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने वो नहीं देखे होंगे सो प्लीज़ डू वॉच दैट वीडियोज़। उसमें मैंने 75 क्वेश्चन किए। अभी हम 76 से लेकर 100 तक करेंगे। टेस्ट 2 है पॉलिटी का। ठीक है, 76 क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951। चार ऑप्शन दिए हैं आपको, इसमें से आपको जो नहीं है वो बताना है। ठीक है, फर्स्ट है क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स पार्लियामेंट, सेकंड है क्वालिफिकेशन ऑफ द वोटर्स, उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज एंड इलेक्टोरल ऑफेंस है। सो इसका सही मतलब आंसर जो है, जो प्रोवाइड नहीं करता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, वो है क्वालिफिकेशन ऑफ द वोटर्स, ऑप्शन बी 76 का। ठीक है, बाकी सभी प्रोवाइड करते हैं। क्वालिफिकेशन भी प्रोवाइड करता है, डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबरशिप करता है, स्टेट लेजिस्लेचर, नोटिफिकेशन ऑफ द जनरल इलेक्शन करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरीज फॉर द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्शन करता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज करता है, कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन करता है, फ्री एंड सप्लाई सर्टन मटेरियल टू द कैंडिडेट ऑफ द रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी, डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शंस, करप्ट प्रैक्टिसेस इन इलेक्टोरल ऑफेंसेस, ये जो होते हैं ये सब प्रोवाइड करता है रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट 1951। जो नहीं करता है वो था क्वालिफिकेशन ऑफ द वोटर्स। ठीक है, आप एक बार पढ़ सकते हो पॉज करके। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 77 पर आते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो सेंटेंस दें, आपको करेक्ट बताना है। फर्स्ट है जो सेशन होता है, जज हैज़ पावर टू इम्पोज कैपिटल पनिशमेंट। सेकंड है द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ट्राइज टू क्रिमिनल केसेस दैट आर पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म्स ऑफ 7 years। सो 77 का सी है, दोनों ही मतलब सेंटेंस यहाँ पे करेक्ट है, बोथ 1 and 2। उसके देखते हैं आंसर राइटिंग में। आंसर में 77 का सी है। डिस्ट्रिक्ट जजेस इज हाईली जुडिशियल अथॉरिटी इन द डिस्ट्रिक्ट होते हैं। 1 and 2 दोनों ही यहाँ पे सही है। आप एक बार पॉज करके ये डिटेल में पढ़ सकते हो। 78 का क्या है, व्हाट हैपन्स व्हेन द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द हाउस डज नॉट सब्सक्राइब टू एन ओथ। आपको करेक्ट बताना है। दो सेंटेंस दिए हैं, ही कैन पार्टिसिपेट इन प्रोसीडिंग हाउस बट नॉट वोट, या फिर ही इज़ एलिजिबल टू पार्लियामेंट्री प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज़। सो 79 का डी है, दोनों ही गलत है यहाँ पे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। 79 में यहाँ पे आंसर में दिया है, अनलेस मेंबर्स टेक ओथ ही कैनॉट वोट एंड पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस एंड डज नॉट बिकम द एलिजिबल टू पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़। सो यहाँ पे दोनों ही गलत थे। 79 पर आते हैं। विच विद द एम ऑफ द ब्रेक डाउन द बॉर्डर बैरियर्स बिटवीन द स्टेट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया अंडर द आर्टिकल 301 declares the trade and commerce intercourse throughout the territory of the India shall be free but the few expectation। करेक्ट बताना है आपको। दो सेंटेंस दें। विथ रेफरेंस टू द अबव पैराग्राफ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पार्लियामेंट कैन इम्पोज a restriction on freedom and trade, commerce and intercourse between the state in the public interest। second है, parliament may give preference to one state over the another state in case of the security of the scarcity of the goods in any part of the India। सो 79 का है यहाँ पे, दोनों ही यहाँ पे सेंटेंस सही हैं। ये दोनों ही सेंटेंस 79 का आप देख सकते हो। एक बार पॉज करके आप डिटेल में पढ़ सकते हो। 77 पर 80 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 पर कुछ इनिशिएटिव है यहाँ पे, और कुछ ऑब्जेक्टिव यहाँ पे दिए गए हैं, आपको करेक्ट बताना है। ठीक है, 80 का ये ऑप्शन इनिशिएटिव पढ़ता हूँ मैं। फर्स्ट है मिशन सागर। ये किससे रिलेटेड है? इंडियन नेवी टू पार्टिएट इंडियन सिटीजन्स ऑफ द ओवरसीज़, या फिर ऑपरेशन समुद्र सेतु, मेडिकल असिस्टेंट टू इंडियन ओशन रीजन कंट्रीज। उसके बाद यहाँ पे ऑपरेशन वार्प स्पीड, एस्केलेट द डेवलपमेंट ऑफ द वैक्सीन फॉर कोविड-19। सो यहाँ पे 3 इनिशिएटिव दिए हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे दिए हैं। सो इसमें से कौन सा सही है आपको बताना है। ठीक है, सो इसमें से जो थर्ड है सही है, ऑपरेशन वार्प स्पीड एस्केलेट द डेवलपमेंट ऑफ द वैक्सीन फॉर द कोविड-19। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है 80 का। ठीक है, ऑप्शन सी। मिशन सागर जो है ये
हेल्प करता है अक्रॉस द इंडियन ओशन। और यहाँ पे जो इंडियन नेवी ने लॉन्च किया था समुद्र सेतु, ये मीनिंग है सी ब्रिज एज अ पार्ट ऑफ द नेशनल एफर्ट टू रिपाट्रिएट इंडियन सिटीजन फ्रॉम द ओवरसीज, इसलिए ये इनकरेक्ट था। ठीक है, समुद्र सेतु ये 2 का इसमें है, और मिशन सागर ये मेडिकल असिस्टेंट ऐसा अपोजिट दिया था। ठीक है, 81 का देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द सिस्टम ऑफ द पंचायती राज इन इंडिया। आपको करेक्ट बताना है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हैव बीन गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस थ्रू द 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। उसके बाद यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर एन ऑप्शन ऑफ 2 टायर सिस्टम ऑफ द पंचायती राज इन द स्टेट हैविंग द पॉपुलेशन नॉट एक्सीडिंग 20 लाख। सो 81 का यहाँ पे दोनों ही सही है, यहाँ पे 81 का सी है। ठीक है, ये देख सकते हो आप डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद हम आते हैं हमारे 82 पर, विद रेफरेंस टू द जोनल काउंसिल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको करेक्ट बताना है। दे आर स्टैट्यूटरी बॉडी, द यूनियन मिनिस्टर इज़ द चेयरमैन ऑफ द ईच ऑफ दिस हाउस। 82 का यहाँ पे दोनों ही यहाँ पे सेंटेंस सही है। जोनल काउंसिल स्टैट्यूटरी बॉडी भी होती है, यूनियन मिनिस्टर इज़ द चेयरमैन ऑफ ईच ऑफ दिस काउंसिल। 83 पर आते हैं, द ऑफिस ऑफ द लीडर ऑफ द हाउस इज़ प्रोवाइडेड अंडर। आपको 4 ऑप्शन दिए, सो सही आंसर यहाँ पे है रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। 83rd का बी है, ऑफिस ऑफ द लीडर ऑफ द हाउस इज प्रोवाइडेड अंडर द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, ये आप देख सकते हो आंसर में। 84 पर आते हैं, committee consider the demand for grant for concerned ministries. It secure the accountability of the executive, also assist in debating the budget. The member to the committee are nominated by the presiding officer of both the houses. Which of the following committee is described by the above passage? मतलब अब जो ये पैसेज है, मतलब ये 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको सही बताना है। सो 84 का यहाँ पे सी है, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी से रिलेटेड है ये 84। ठीक है, उसके बाद 85 पर आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन के बारे में पूछा है, करेक्ट बताना है आपको। ये सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन अभी बहुत न्यूज़ में था। द प्रॉपर्टी और इनकम ऑफ द कॉर्पोरेशन एंड द कंपनी ओन्ड बाय द स्टेट कैन नॉट बी टैक्स बाय द सेंटर। द ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द सेंटर विद इन द स्टेट आर सब्जेक्ट टू द स्टेट टैक्सेशन। सो 85 का यहाँ पे डी है, नाइदर 1 नॉर 2। 85 ठीक है, दोनों ही गलत है। 86 पर आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। करेक्ट बताना है आपको। मैक्सिमम यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हैं। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल डिपेंड्स ऑन द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। करंट 7 स्टेट हैव क्रिएटेड लेजिस्लेटिव काउंसिल। 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ द स्टेट। सो 86 का सही आंसर है यहाँ पे ओनली 1, जो फर्स्ट है यहाँ पे ये सही है, ओनली ऑप्शन ए सही है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल डिपेंड्स ऑन द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। सो 86 हो गया। 87 पर आते हैं, द एक्ट ऑफ फॉर डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग द वोटिंग एज लिमिट मस्ट बी पास्ड। कौन करता है ये चारों में से? कैसे किया जाता है? एक्ट ऑफ डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग द वोटिंग एज लिमिट मस्ट बी पास बाय द 87 का यहाँ पे सी है, स्पेशल मेजोरिटी एंड कंसेंट हाफ ऑफ द स्टेट द्वारा किया जाता है। ठीक है, 87 सी आप देख सकते हो, आर्टिकल 26 में दिया है। 88 पर आते हैं, यहाँ पे पैराग्राफ दिया है, पैसेज दिया है, और आपको ये 4 ऑप्शन दिए, इसमें से कौन है ये, है ना। इट इज़ वन ऑफ द पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब, पीवीटीजी जो ट्राइब्स होते हैं फाउंड इन द महाराष्ट्र एंड पार्ट ऑफ द गुजरात। दे आर आल्सो नोन एज द ओल्ड ऑक्यूपेशन मेकिंग द कथा कैटचू बोलते हैं। एंड थिकन sap from the wood of care. Recently people from this tribe is associated with the setting of successful enterprise and the marketing of the giloy minor forest produce useful for the pharmaceutical company। जो गिलोय होता है ना, वो भी इन्होंने प्रोड्यूस किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब, मतलब इनमें से कौन सी वो ट्राइब है? सो 88 का यहाँ पे है डी है, कटकरी ट्राइब, या न्यूज़ में थी अभी नीचे, ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। 1 मिनट, सॉरी फॉर द मिस एपल, काटकरी ट्राइब है। ठीक है, 89 पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी रिगार्डेड एज द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग बाई कैमरल लेजिस्लेचर। सो करेक्ट बताना है आपको। 3 ऑप्शन दिए। इट गिव्स द रिप्रेजेंटेशन टू डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इट गिव्स द रिप्रेजेंटेशन टू ऑल जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द कंट्री। इट एक्ट एज अ रिवाइजिंग बॉडी एंड प्रिवेंट्स पोटेंशियल अब्यूज ऑफ द पावर। 89 का यहाँ पे डी है, तीनों यहाँ पे सही है, ऑप्शन 1, 2 एंड 3। ठीक है, आप पढ़ सकते हो आंसर।
90 पर आते हैं 90th क्वेश्चन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वॉलंटरी डिस्क्रिशनरी और ऑप्शनल प्रोविजन अंडर द पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आपको करेक्ट बताना है। ठीक है, 3 ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे। गिविंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एमपी एमएलए in the panchayat falling within their constituency, direct election to all seats in the panchayat at village, intermediate and district level, providing reservation of the seats for the backward classes in the panchayat। so 90 का यहाँ पे 1 and 3 सही है। सेकंड जो ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है, डायरेक्ट इलेक्शन टू ऑल सीट्स पंचायत एट विलेज लेवल, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये नहीं दिया है यहाँ पे प्रोविज़न अंडर द पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, 90 का सी है। ठीक है, 91 पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लैप्स, मतलब लैप्स नहीं होता है डिसोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, आपको करेक्ट बताना है। 3 ऑप्शन दिए, बिल पेंडिंग इन द काउंसिल बट नॉट पास बाय द असेंबली, बिल पेंडिंग इन द असेंबली whether originating in the assembly for transmitted it to it by the council, and bill passed by the legislature but pending assent of the governor or the president, ये लैप्स नहीं होता है, आपको बताना है ये 3 ऑप्शन में से। ये जो सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे ये गलत दिया है यहाँ पे, बिल पेंडिंग इन द असेंबली वेदर ओरिजिनेटिंग इन द असेंबली और ट्रांसमिटेड टू इट काउंसिल, ये गलत है, इसलिए ये ऑप्शन सी सही है। 1 and 3 सही है यहाँ पे। ठीक है, 91 का सी सही है। 92 पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द पैनल ऑफ द वाइस चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको करेक्ट बताना है। ठीक है, 2 ऑप्शन दिए यहाँ पे, द वाइस प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स फ्रॉम अमॉन्ग्स द मेंबर ऑफ द पैनल ऑफ अ वाइस चेयरपर्सन एंड द मेंबर ऑफ द पैनल ऑफ द वाइस चेयरपर्सन प्रिसाइडेड ओवर द हाउस व्हेन द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन और द डिप्टी चेयरमैन इज वैकेंट। 92 का यहाँ पे ए सही है, क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो खुद ही मतलब चेयरपर्सन होते हैं, वाइस चेयरपर्सन होते हैं, है ना। यहाँ पे ओनली 1 यहाँ पे सही है 92 का। ठीक है, ये फर्स्ट सेंटेंस वाइस प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकते हैं मेंबर फॉर द वाइस चेयरपर्सन, सॉरी मैंने गलत बोल दिया था, वाइस चेयरपर्सन नहीं होते हैं, वो चेयरपर्सन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। ये सेकंड गलत है यहाँ पे, ओनली ये सही है 92 का। 93 पर आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द कंसिडरेशन ऑफ द बिल बाय द गवर्नर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। आपको करेक्ट बताना है, 3 ऑप्शन दिए, इफ़ द प्रेसिडेंट रिटर्न द बिल फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इट हैज़ to consider it within the 6 month, the bill is again passed by the state legislature with or without amendment or presented to the president, he is bound to give the assent to the bill. Third, it is obligatory for the governor reserve the bill for the consideration of the president which endanger the position of the state high court। करेक्ट बताना है 93 का। 1 and 3 यहाँ पे सही है, सेकंड यहाँ पे गलत है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा 93 का बी। ठीक है, 94 पर आते हैं हम, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द रिजोल्यूशन ऑफ द पंचायत अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, करेक्ट बताना है आपको। 2 ऑप्शन दिए, फर्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ नॉट स्पेसिफाइड द ग्राउंड ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द पंचायत। सेकंड है न्यू पंचायत कॉन्स्टिट्यूट अपॉन डिसोल्यूशन ऑफ द पंचायत बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ इट्स ड्यूरेशन कंटिन्यूज ओनली फॉर द रिमाइंडर्स ऑफ द पीरियड। 94 का सी है, दोनों यहाँ पे सेंटेंस सही हैं, यहाँ पे दोनों सेंटेंस सही हैं 94 के, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। 95th, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्वालिफिकेशन इज आर लेड डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन एज अ गवर्नर, आपको करेक्ट बताना है। 3 ऑप्शन दिए, ही शुड बी द सिटीजन ऑफ द इंडिया, ही शुड नॉट बिलोंग टू द स्टेट वेयर ही इज अपॉइंटेड, ही शुड हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स। 95th का यहाँ पे है 1 and 3, क्योंकि ये सेकंड इनकरेक्ट है, ही शुड नॉट बिलोंग टू द स्टेट वेयर ही इज अपॉइंटेड, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा हो भी सकता है। 95 का जो है बी है 1 and 3। ठीक है, यहाँ पे दिया है सिटीजन होनी चाहिए, ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स एज, और यहाँ पे जो एडिशनल 2 कन्वेंशन ऐसे थे डेवलप किए गए थे इन दिस रिगार्ड ओवर द ईयर्स, कि मतलब उसी स्टेट का नहीं होना चाहिए, बट ऐसा जरूरी नहीं है, उस स्टेट का भी हो सकता है। 96 पर आते हैं हम, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट, करेक्ट बताना है आपको। ही इज़ एंटाइटल्ड टू सच एमुलमेंट्स अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस एज may be determined by the state legislature. One person cannot be appointed as the governor more than one state. The constitution does not lay down any ground upon which governor may
रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस। सो इसका थर्ड सही है, ओनली ये सही है, ये गलत है 1 एंड 2, क्योंकि जो ऐसा जरूरी नहीं है एक ही पर्सन मतलब अपॉइंट नहीं कर सकते गवर्नर मोर देन वन स्टेट का, हो ही सकता है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा बहुत सारे स्टेट के मतलब एक गवर्नर बहुत सारे स्टेट में काम करते हैं। और यहाँ पे एंटाइटल टू सच एमोलमेंट्स अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस जो होते हैं डिटरमाइन नहीं किए जाते हैं स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा, ठीक है। तो 96 का सी है, ऑप्शन सी ओनली थर्ड यहाँ पे सही है। 97 पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रिकमेंडेड बाय द टू टायर पंचायती राज सिस्टम with the जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल बिलो इट्स मंडल पंचायत कंसिस्टिंग ग्रुप ऑफ द विलेजेस। 97 का यहाँ पे सी है, अशोक मेहता कमेटी के बारे में यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। 98 पर आते हैं, यूनियन टेरिटरीज दी अंडर द टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, यहाँ पे कौन से जुरिडिक्शन में आता है, करेक्टली मैच बताना है आपको पेयर। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये मद्रास हाई कोर्ट यहाँ पे दिया है। सो यहाँ पे ये गलत है, मद्रास हाई कोर्ट नहीं है। लक्षद्वीप केरला हाई कोर्ट, हाँ ये सही है, ऑप्शन 2। दमन एंड दीव गुजरात हाई कोर्ट, ये भी नहीं है, गलत है ये। सो 98 का बी है, ओनली 2 यहाँ पे सही है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ये कलकत्ता हाई कोर्ट में आता है। लक्षद्वीप आइलैंड ये केरला में आता है। अंडमान एंड दीव नागर हवेली ये बॉम्बे हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन में आता है, सो आपको पता होने चाहिए। 99 पर आते, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्ड टू द एस्टिमेट कमिटी के बारे में यहाँ पे करेक्ट पूछा है, 2 ऑप्शन दिए। द कमिटी वॉज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1950s ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड इट्स मेंबर आर ओनली फ्रॉम द लोकसभा। सो 99 का ओनली सेकंड यहाँ पे सही है, ऑप्शन 2। इट्स मेंबर आर ओनली फ्रॉम द लोकसभा एस्टिमेट कमेटी के, ठीक है। सो ये 1950 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। 99 का बी कॉन्स्टिट्यूट किया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जॉन मोथाई देन फाइनेंस मिनिस्टर थे, ना कि जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, इसलिए वो गलत हो गया था। उसके बाद यहाँ पे 100 क्वेश्चन पर आते, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द गवर्नर। सो यहाँ पे करेक्ट बताना है, ही अपॉइंट्स द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर एंड डिटरमाइंस हिज कंडीशन ऑफ द सर्विसेज। सेकंड है, ही अपॉइंट एंड रिमूव्स द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। सो यहाँ पे 100 का ओनली 1 यहाँ पे सही है, एक मिनट, ओनली 1 यहाँ पे सही है, ठीक है। ही अपॉइंट स्टेट इलेक्शन कमिश्नर एंड डिटरमाइन हिज कंडीशन एंड सर्विसेज। सो ऑप्शन यहाँ पे गलत है, सेकंड। सो 100 का ए है, ठीक है। सो ये हमने सेकंड टेस्ट 2 यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट 3 में, ठीक है।